अहम खबर दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया बयान में कहा कि जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा कि ईरान पर हमला ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा है। अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखे और हर लिहाज से तैयार रहें। जंगबंदी को उस वक्त तक तोसी देंगे जब तक ईरानी तजावीज़ पेश नहीं की जाती और बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान आबना हुर्मुज़ की बंदिश नहीं चाहता। वो चाहता है कि आबना हुर्मुज़ खुले ताकि वो $500 मिलियन रोज़ाना कमा सके। यही वो रकम है जो आबना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से ईरानी खो रहे हैं। ईरानी सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ बंद रहनी चाहिए क्योंकि उससे अमरीका ने उसकी मुकम्मल नाकाबंदी की हुई है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि 4 रोज़ पहले लोगों ने उनसे राबता किया और कहा कि सर, ईरान आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना चाहता है, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो फिर ईरान से कभी डील नहीं हो सकेगी। तावक्त है कि हम बकिया ईरान को भी तबाह कर दें बशमूल उनके रहनुमाओं के। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा है कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। We have received some sign that they are ready to broke it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर ने कहा है कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। ईरान को ज़रूरी इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। ये भी उम्मीद है कि दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर में तोसी के बाद पाकिस्तान की तरफ से आज नई सिफारती सरगर्मियों और राबतों का आगाज़ किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे एजाज सैयद। जी बिल्कुल, हमारी जो सफारती ज़राए से बात हुई है उन्होंने बताया है कि आल्दो पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर रुक नहीं रहा। पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा और पाकिस्तान आज से नई कोशिशों का सिलसिला शुरू कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान दोनों फरीकों से दोबारा रब्ता करेगा ताकि दोनों फरीक एक टेबल के ऊपर बैठें और तमाम जो मुतनाज़ा अमूर हैं उनको एमिकेबली उन्हें अच्छे तरीके से हल करें। पाकिस्तान ईरान से भी ये भी रब्ता करेगा और अमेरिका से पाकिस्तान पहले ही राब्ते में है, तो ईरान से जो राब्तों का नया सिलसिला है वो शुरू होगा। ईरान पाकिस्तान की बड़ी इज्जत कर रहा है और पाकिस्तान को बहुत रिगार्ड कर रहा है और पूरी दुनिया में अभी तक वो ईरान सिर्फ एक मुल्क के साथ कॉन्स्टेंट इन टच है, वो पाकिस्तान है। इसी तनाज़र में, इसी बैकग्राउंड में पाकिस्तान दोबारा अपनी कोशिशों का आगाज़ कर रहा है। इराक़ी और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप इंतज़ामिया ने इराक़ को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और इराक़ी हुक्काम का बताना है कि बगदाद के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी रोक दिए हैं। और अमरीकी दावों के बरक्स आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम से कम 34 ऑयल टैंकर्स अबूर कर चुके हैं, जिनमें कई ईरानी तेल ले जा रहे थे। अमरीका ने 13 अप्रैल को ईरानी साहिली पानियों में दाखिल व खुरूज पर पाबंदी आयद की, जिसे 16 अप्रैल को खुले समंदर तक तोसी दे दी गई। सदर ट्रंप ने मंगल को अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इस नाकाबंदी को शानदार कामयाबी करार देते हुए कहा है कि ईरान के साथ हतमी मुआहदा होने तक पाबंदियां बरकरार रहेंगी। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों जहाज
जहाज़ नाकाबंदी से बच निकले, जिनमें कम से कम 6 टैंकर्स 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। पाबंदियों के बायस ईरान का तेल ब्रेंट क्रूड के मुकाबले में कम कीमत पर फरोख्त होता है। अगर $10 फी बैरल रियायत फ़र्ज की जाए तो इस मिकदार से ईरान को तकरीबन $910 मिलियन की आमदनी हुई है। और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने शेख सादी का दुआया कलाम पोस्ट किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि या रब, सरजमीन फ़ारस को फितनों की हवा से महफूज रख, जब तक खाक को बका है और हवा को दवाम है। सादी शिराजी आलमी शोहरत के हामिल शायर हैं, उनकी शायरी पूरी दुनिया में मकबूल है। ईरानी हर साल 21 अप्रैल को शेख सादी शिराजी के दिन के तौर पर मनाते हैं। और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात हैं, नाकों पर सख्त चेकिंग जारी है। रेड जोन की जानिब जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। तफसीलात बताएंगे अयाज अकबर यूसुफजई। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल, अगर मैं ये कहूँगा कि पिछले 2-3 दिन जैसी है तो गलत नहीं होगा अभी तक, क्योंकि जो मेहमानों ने आना था उनकी जो एडवांस पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की वही नफरी उसी तरतीब के साथ वहाँ पर मौजूद है। लेकिन आज अगर वफाकी दारुल इस्लामाबाद में थोड़ी सी तब्दीली आई है इंतजामिया की तरफ से, तो वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का दाखिला ममनू था इस्लामाबाद में, उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। वो 26 नंबर यानी मोटरवे चौक तक और पेशावर मोड़ तक आ भी सकते हैं और वहाँ से सवारियों को वापस ले जा भी सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल थी, जिससे एक आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना था। जो एक लेमैन था जिसने सराउंडेड एरिया से आना था, इवन लाहौर से आना था, पेशावर से आना था, इंटीरियर पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से आना था, तो उसके लिए बड़ा मसला बना हुआ था, इसके पास अपनी गाड़ी मौजूद नहीं है। तो उनके लिए इंतजामिया ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन स्टिल हैवी ट्रैफिक जो है उसका दाखिला ममनू है। रेड जोन मुकम्मल तौर पर अभी भी सील है, उसके अंदर जो जितने भी दफातर हैं, स्कूल्स हैं, वो भी बंद हैं और ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी चल रही है। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी को टेलीफोन करके उनकी वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की कि अल्लाह आप और तमाम लवाहिकीन को इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि वालिदा के इंतकाल के सदमे से बहुत मुश्किल से सब्र आता है। कामरान टेसूरी ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में आपकी दिलजोई पर मशकूर हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने टेलीफोन पर ज़ाती तौर पर ताज़ियत करने वाले दोस्त अहबाब से तशक्कुर का इजहार किया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया गया। ज़राए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दूसरी हाई कोर्ट्स में तबादले पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इन 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस सुमन रिफत और जस्टिस खादिम सूमरुश शामिल हैं। जस्टिस मोहसिन कियानी को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट तबादले पर गौर किया जा रहा है। ज़राए जस्टिस सुमन रिफत और जस्टिस खादिम सूमरुश को सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट जज का तबादला जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। कोयटा में जब्त शुदा चांदी को सीसे में बदलने के इल्जाम में कस्टम्स के 4 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुअत्तल अफसरान में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर शामिल हैं।